नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्र मीडिया में आपका आह्वान है, आपका स्वागत है। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि कोरोना वायरस के बारे में इतना हैवॉक जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलाया जा रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित है, लेकिन ये 2-3 लाख लोग जो संक्रमित है, तो इसमें उतनी मौत या जिसमें कैजुअलिटी की कोई इतनी ज़्यादा अवधारणा नहीं है जिससे कि कोई डरने वाली बात है। जहाँ तक मैं आपको रिकॉर्ड की बात बताऊँ, यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग में उसके रिसर्च ने अभी बताया कि जो इस साल के पहले 2 महीने जनवरी फरवरी में जो जितनी कैजुअलिटी हुई है उसमें कोरोना वायरस से 2360 कैजुअलिटी है और जो कॉमन कोल्ड है वो 69,602 है और मलेरिया से 1,40,584 है। सुसाइड के केस जो है 1,53,696 है और जो रोड एक्सीडेंट है वो 1,98,479 है और HIV से जो ह्यूमन लॉस है वो 2,40,950 है और जो अल्कोहल से जो डेथ हुआ है उससे 3,58,471 है और स्मोकिंग से जो कैजुअलिटी मरने वाले लोग हैं वो 7,16,498 है और कैंसर से सबसे ज़्यादा लोगों की जो लाइफ गई है वो है 11,77,141 लोग इससे मरे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग का रिपोर्ट है। तो दोस्तों, ये इसको अब हम लोग को ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये कोरोना वायरस को इतना हैजार्डस क्यों बनाया गया। इससे क्या हम लोग डराने वाली कोई बात है, जबकि सबसे कम कैजुअलिटी तो इसकी ही है। तो कुछ ऐसा इंटरनेशनल हमको पॉलिटिक्स इसके अंदर लगता है कि जानबूझ करके कहीं इस केस को इसको हैवॉक तो नहीं बनाया गया है। इनके जो कमर्शियल जो ट्रेड वार चल रहे हैं आपस में, US का चाइना का जो ट्रेड वार है, वो ट्रेड वार के कंपटीशन में इकोनॉमिक्स पहले जब चाइना की स्लो डाउन हो गई तो उसने कुछ ऐसी चाल तो नहीं चली कि ऐसे कोरोना वायरस का गेम प्लान बना करके और उसमें उसको सीक्रेट रख के ये केस जो है आपको, जहाँ तक मेरे हिसाब से ये नवंबर एंड और दिसंबर के मिडिल के बीच में ही इस वायरस का जो एक्सपोज हो चुका था और वो चाइना की जो लैब है, चाइना के लैब में उसके साइंटिस्टों ने इस चीज़ की वार्निंग चाइनीज़ अथॉरिटी को दी थी कि हमारे यहाँ कुछ हो रहा है ऐसा, हमारे पास कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं, कैजुअलिटीज़ आई हुई है, कि इसलिए हमने उसको चाइना छुपाने की कुछ ऐसा किया। और उसमें से एक लैब की जो डायरेक्टर है उसने तो यहाँ तक भी बोला कि हमने जब इस बात को अथॉरिटीज़ के पास लाने की कोशिश किया तो उन लोगों ने उसको वार्निंग दिया कि ये सारी चीज़ें तुम चुप रहो, यू कीप साइलेंट, डोंट एक्सपोज ऑल दिस थिंग्स। अभी लेटेस्ट उस पर एक आया था, जो चाइनीज लेडी डायरेक्टर है उसने इस बात का रिपोर्ट किया। तो दोस्तों, ये बात हम लोग को समझने वाली बात है कि कहीं चाइना ने अपनी क्राइसिस को हैंडल करने के लिए इंटरनेशनल तरीके से US की जो रिज़र्व फंड है या उसके जो बॉन्ड्स को एक्सपोज कराने के लिए और वो अपनी जो रेवेन्यू है, जो अपना GDP या जो भी उनकी जो स्टॉक मार्केट में जो इंटरनेशनल कंपनी ने जो उसके यहाँ लगा रखा था उसके ऊपर टेक ओवर करने के लिए उसने एक ऐसी चाल चली कि उसके शेयर इतने डाउन हो गए और बाद में चाइना गवर्नमेंट ने उसको थ्रो अवे प्राइस पे उसको परचेस कर लिया। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, तो हैजार्डस इतना बना करके इतनी गलत चीज़ें अगर हमारे पूरे विश्व में अगर होगा
तो ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसके लिए एक ऑल ओवर वर्ल्ड जो है एक अपनी यूनिफिकेशन यूनाइटेड एक इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन और बिल्कुल फ्री एंड फेयर होना चाहिए। और इसके अंदर अगर ऐसी कोई चाल है तो उस पर रशिया और अदर जो परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर्स हैं उन लोगों को भी इस बात को यूएनओ में उठाना चाहिए और उठाने के बाद ये एक्सपोज करना चाहिए ये चीज़ें कुछ। क्योंकि सबसे डाउटफुल बात तब आती है जबकि मार्च के अभी हम लोग एंड में जा रहे हैं, पूरी दुनिया त्राहिमाम हो रही है और जो चाइना गवर्नमेंट बहुत इजी और काम हो करके उसने अपना बोल रहे हैं कि वी हैव डिटेक्टेड द इसकी जो एंटीवायरस जो भी उसने बोला कि हमने इसकी वैक्सीन बना ली है और नाउ दैट इज़ वेल इन कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग है, डाउटफुल है। तो दोस्तों अब इस बात के ऊपर में वर्ल्ड फोरम के ऊपर उठाने के लिए पहले तो भारत जो है अपने ही आबादी के एटम बम से लड़ रहा है। हमारे यहाँ जो 135 करोड़ की इतनी ह्यूज आबादी है जिसको कंट्रोल करने के लिए में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस इतने हैं कि हमारे यहाँ भी इस पर रेडिकलाइजेशन और सारी चीज़ें इतनी डिस्टर्ब चल रही हैं जो पहले से। उसके बाद एक यूनिफिकेशन और यूनिटी वाली बात हो रही है। तो अभी तो बहरहाल हम लोग का ध्यान केंद्रित इसी पर होना है कि हमारे देश में इसके ऊपर कोरोना के ऊपर किस तरीके से विजय प्राप्त करें हम, और फिर विजय प्राप्त करने के बाद ये सब इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी ध्यान करने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों फिर इस सीरियस सब्जेक्ट को आगे डिटेल में अपने पास डिस्कस करने के लिए हम लोग कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन की भी राय लेंगे और उस राय के बाद में फिर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि तब तक फैक्ट फाइंडिंग कितनी दूर तक हम लोग और पहुंच गए। एक हफ्ते 10 दिन के अंदर में तो और भी डिटेल्स आने के चांसेस है। फिर हम आपको मुलाकात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।